हेलो गाइस, वेलकम टू एक्जीटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर टिश्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ये चैप्टर जो है 9th क्लास का है, टिश्यू चैप्टर, और चैप्टर 6 है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो और ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब सिर्फ 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो बाकी के हमारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से पक्का 110% एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो हमारा आता ही आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का वरना 3 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि टिश्यू होता क्या है। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब क्या है, देखो हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग जो होती है वो ईंट से बनी होती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। बट जब हम बहुत सारे सेलों को मिला देंगे आपस में, वो भी एक तरीके के सेलों को, ठीक है, तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। सो बहुत सारे सेलों को मिलाकर बनता है टिश्यू। टिश्यू को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारा? ऑर्गन। ऑर्गन को मिलाने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है हमारा लिविंग बीइंग। ठीक है, जो भी हमारा लिविंग बीइंग है। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, यानी वो सिमिलर ओरिजिन के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। और जो हम टिश्यू को स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सिंगल सेल से मिलकर बना है। परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस वेयर एज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल जैसे के हैं। देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता क्या है? तो यूनो मीन्स क्या होता है? वन, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। वहीं जो मोर देन वन से मिलकर बने होते हैं, सेलों से मिलकर, उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स क्या है हमारे? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब एक ही सेल है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही सेल सारे फंक्शंस करेगा, तो वहां पे डिवीजन नहीं देखा जाता। बट मल्टीसेलुलर की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं सेल्स के, बहुत सारे टिश्यूज हैं हमारे। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कोई एक्सक्रीशन करेगा, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कोई रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, अब प्लांट टिश्यू के ना दो टाइप होते हैं। एक होता है मेरिस्टेम टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मेरिस्टेम टिश्यू की बात करूं, तो जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं वो होते हैं पावर ऑफ सेल डिवीजन। मीन्स किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में करते हैं। ठीक है, अभी हमसे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में। एनिमल टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैं एनिमल टिश्यू पे एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रोस, यानी ये वहां मिलते हैं जहां पे प्लांट ग्रो करता है। अब देखो इसके 3 टाइप होते हैं जो कि हम देखेंगे। 3 टाइप होते हैं हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटम। देखो यहाँ पे आपको जो ड्राइंग दिख रही है, यानी जो ये फिगर दिख रहा है, ये एक पेड़ का फिगर है, आप ये समझिए। तो पेड़ की जो टिप है, देखो ये जो टिप है, अगर ये बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पे जो हमें टिश्यू मिलेगा, इसका मतलब वहां पे मिलेगा एपिकल टिश्यू। कौन सा मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। वहीं अगर मुझे इसकी गर्थ को बढ़ाना है, यानी देखो प्लांट सिर्फ ऐसे थोड़ा ना बढ़ेगा, ऐसे भी तो बढ़ेगा, वरना सोचिए सिर्फ प्लांट ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ऐसे नहीं बढ़ेगा, तो उसकी ये जो स्टेम होती है तो बहुत पतली होती है बचपन में। मतलब जब प्लांट बहुत छोटा होता है, बेबी प्लांट होता है, तो वो तो बहुत बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर प्लांट सिर्फ ऐसे बढ़ता रहेगा और ऐसे नहीं बढ़ेगा, तो वो तो नीचे झुक जाएगा। और आपने देखा भी होगा, इवन जिनकी स्टेम बहुत पतली होती है वो झुक जाते हैं पेड़, है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं खड़े, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते बिल्कुल। तो प्लांट को सिर्फ ऐसे वर्टिकल ही नहीं, मतलब हॉरिजेंटल भी उनको बढ़ना पड़ेगा। तो जब प्लांट की गर्थ बढ़ती है, ठीक है, उसकी वृद्धि बढ़ती है, तो वो वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टिश्यू, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस बार 2023 के सीटीएस में भी इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप खुद जाकर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, और इवन इस टॉपिक से मिले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जब गर्थ की बात करूं तो इंटरकैलरी मिलता है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? देखो आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। इंटर कैलोरी जो होता है वो नोड्स में मिलता है, ठीक है, नोड्स में। ठीक है, और जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो हमारी गर्थ को बढ़ाता है। ठीक, अब इंटर कैलोरी नोड्स में क्यों मिलता है? देखो अब जैसे मान लो ये स्टेम है एक, तो यहाँ से एक टहनी निकली, यहाँ से एक टहनी निकली, यहाँ से। अब देखो ये टहनी निकलने की जो प्रॉपर्टी है, कैसे टहनी निकलेगी? कहीं यहाँ पे कोई तो टिश्यू काम कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे जो नोड्स पे जो हमारे टिश्यू पाया जाता है वो होता है हमारा इंटर कैलोरी मेरिस्टम टिश्यू। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें हमारा सबसे पहले है एपिकल, देन इंटरकैलरी एंड देन लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है,
अब एपिकल की बात करूं तो ये रूट पे प्रेजेंट होता है, शूट पे, क्योंकि देखो प्लांट ऐसे बढ़ेगा या फिर ऐसे बढ़ेगा, तो चाहे ऊपर बढ़े चाहे नीचे बढ़े, ये दोनों ही किसकी वजह से होता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट एंड शूट, तो हमारा जो शूट सिस्टम होता है ऊपर वाला सिस्टम प्लांट का, और जो रूट सिस्टम होता है यानी नीचे वाला सिस्टम हमारे प्लांट का, उनकी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। अगला है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोड। देखो यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वो कहाँ मिलता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे कि शूट को वो बढ़ाता है, या फिर लीफ के नीचे मिलता है, या फिर रूट को बढ़ाता है, तो हमारे ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो मतलब आपने ऊपर से पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोड। सेम यही हमारे पास ऑप्शन उठा के दे रखा था कि ये लीफ के जो हमारा बेस होता है नीचे वहां प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की नोड्स को बढ़ाने में और उनकी लीव्स को बढ़ाने में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टेम, जो स्टेम की साइड होती है, यानी जो स्टेम है इसके यहाँ पे गर्थ, यहाँ पे मिलेगा गर्थ में, यानी कि इनकी गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, वहां मिलेगा, या फिर रूट की जो मोटाई होती है उसको भी बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये जो रूट और हमारी स्टेम होती है उनकी डायमीटर को इंक्रीज करता है, यानी प्लांट को हमारे ऐसे करके बढ़ाता है। ये यहाँ पे मैंने इसको दे रखा है पूरा, तो आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। आगे अगर हम देखें तो अब हमने मेरिस्टेम टिश्यू पढ़ लिया, हमें पता था प्लांट टिश्यू जो है वो हमारे 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के, 2। अब प्लांट टिश्यू 2 टाइप के हैं, एक तो था हमारा मेरिस्टेम टिश्यू, अगला है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू के भी 3 टाइप थे, एपिकल और इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और अगला होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इससे भी मोर देन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जाम्स में, ठीक है। डिफरेंट ईयर में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो इसके 3 टाइप है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करूं तो ये क्या करता है, तो ये जो हमारा पेरेन्काइमा जो हमारा टिश्यू है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द प्लांट, यानी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एंड दे आर लूजली पैक्ड। देखो जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाते जाओगे, ये मतलब इस तरफ जाते जाओगे, तो ये जो पार्टिकल है ये दूर से पास आते जाएंगे। देखो होता क्या है, बच्चा जब छोटा होता है, यानी जैसे प्लांट जब छोटा होता है तो उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे उनके बीच का स्पेस थोड़ा सा कम होता जाता है और लास्ट में आके वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये जो स्टेज है हमारी पेरेन्काइमा टिश्यू वाली, ये बचपन वाली स्टेज है, जो प्लांट हमारा बचपन में होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा की तरफ जाते जाएंगे, यानी प्लांट जो है वो बड़ा होता जा रहा है, आप ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच के, वो लूजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच का जो स्पेस होता है, ये इवन एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो कौन से टिश्यू में पाया जाता है, तो वो होता है हमारा पेरेन्काइमा, यानी परमानेंट टिश्यू के पेरेन्काइमा में वो सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स, पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भी पाई जाती है, जो कि क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस। ये तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड द पेरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बायंसी इज कॉल्ड अ एरोन्काइमा। यानी देखो जब पेरेन्काइमा में बहुत सारा लार्ज स्पेस भी होता है, क्योंकि देखो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उसको हम एरोन्काइमा बोलते हैं। एंड पेरेन्काइमा आल्सो स्टोर फूड, और ये और क्या करता है, फूड भी स्टोर करता है, वाटर भी स्टोर करता है। आप ये तीनों पॉइंट अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में, यानी अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो और वो पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर पूछा जाए कि आप परमानेंट मतलब पेरेन्काइमा के आप हमें 3 पॉइंट्स बताइए, तो आप इनको मेंशन कर सकते हो। अगला जो हमारा टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा, ये परमानेंट टिश्यू का ही दूसरा टाइप है, ठीक है। सो जो कोलेनकाइमा होता है ये भी क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा था प्लांट को, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट ये देखो थिकन एट दी कॉर्नर्स, ये कॉर्नर पे थोड़ा मोटा होता है। अब देखो प्लांट बड़ा होता जा रहा है ना, पहले वो बच्चा था, अब क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। एंड इट अलाउस इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। देखो हम लीफ को बेंड कर पाते हैं ना, या फिर जो स्टेम होती है उसको बेंड कर पाते हैं, और बेंड हो जाती है, वो टूटती नहीं है। वो किस वजह से ऐसा होता है, वो होता है हमारे कोलेनकाइमा की वजह से, ठीक है। देखो आपको यहाँ डायग्राम दिख भी रहा होता है, इनके बीच में देखो कितना सारा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे देखो तो कितना पास पास आ गया है। अभी हम स्केलेनकाइमा को देखेंगे तो वो और भी पास आ जाएगा।
अब यहाँ हम बढ़ते हैं स्केलेनकाइमा के बारे में, ये भी परमानेंट टिश्यू का थर्ड पार्ट है। अगर मैं स्केलेनकाइमा की बात करूं तो टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड। अब देखो बड़ा हो गया प्लांट, ठीक है, बच्चे से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब प्लांट बड़ा हो गया तो ऑब्वियस बात है कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, या फिर हमारा रिजिड हो जाएगा बहुत, ठीक है। एंड थिकन ड्यू टू द लिग्निन, इसमें क्या पाया जाता है, हमारा लिग्निन। ये भी सीडीएस में पूछा जा चुका है कि स्केलेनकाइमा में जो लिग्निन होता है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो वो प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करवा रहा है और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये लिग्निन क्या है, एक तरीके का डेड मटेरियल है, ठीक है। क्या है, डेड मटेरियल। ऐसे कैसे, देखो जैसे अगर मान लो आपने बहुत बड़ा पेड़ देखा होगा अगर कोई, तो उसकी जो यहाँ की छाल होती है ना वो निकलने लग जाती है, वो डेड हो जाती है। तो वहां पे कौन सा हमारा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा स्केलेनकाइमा, ठीक। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, देखो डेड हो चुके होते हैं। एंड कॉमनली सीन इन दी हस्क ऑफ द कोकोनट, जैसे अगर आपने कोकोनट देखा होगा तो उसकी हस्क जो होती है वहां पे आपको स्केलेनकाइमा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तीन तो मेन जो थे वो तीन ही थे, ये एक एक्स्ट्रा है तो आप ये देख लीजिए, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। द टिश्यू एड्स इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमारे गार्ड सेल होते हैं वो करते क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। तो स्टोमेटा पे हमारे जो गार्ड सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं और ये करते क्या है, यहाँ पे देखो पोर्स होते हैं बहुत छोटे 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 छोटे। तो जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है यानी O2 है वो ले लेते हैं और यहाँ से CO2 छोड़ देते हैं। मैं ये तब बात कर रही हूँ प्लांट्स के लिए जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हुए O2 ही लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। बट जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो यहीं पे दूसरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यहीं से होता है, यानी वो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर से लेते हैं और यहाँ से O2 छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो रूट एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो रूट है उसकी हेल्प करता है ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो टिश्यू थे वो दो तरीके के थे, मेरिस्टम टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इसमें भी तीन टाइप थे और इस परमानेंट टिश्यू में भी हमारे टू टाइप थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल में भी हमने तीन पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स के भी टू टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप। देखो कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस बात है, नाम सजेस्ट कर रहा है हमें। कॉम्प्लेक्स मींस क्या होता है, जो बहुत जटिल हो, एकदम समझ में ना आए। तो अगर एक ही होगा तो समझ में आ ही जाएगा ना, उसको समझने के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये मोर देन टू टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी टू हो या टू से ज्यादा हो। एंड ऑल दी सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये सारे मिलकर एक ही काम करते हैं, ठीक है। एंड दे आर डिवाइडेड बाय, इनको हमने डिवाइड कर रखा है टू में, एक है हमारा जाइलम और दूसरा है हमारा फ्लोएम, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आप जाइलम का वर्क बताइए, फ्लोएम का वर्क बताइए। आप इवन अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बहुत सारे पेपर्स को उठा के देख सकते हैं खुद, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करिए, आपको कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब जाइलम की बात करूं तो जाइलम क्या करता है, जाइलम के परिवार तो चार पार्ट है, मतलब जाइलम के भी चार पार्ट होते हैं। इनको आपको अच्छे से मतलब रटना नहीं है, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो तो देख लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेचेट्स, वेसल्स। इसके बीच इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, चार होते हैं, वो है ट्रेचेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। देखो इस बार ही क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो पार्ट होता है वो लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग होता है। देखो अभी मैंने बताया पेरेन्काइमा बचपन में होता है, तो बचपन में तो देखो सब खुशहाल एकदम जिंदा होते हैं। तो आप ऐसे याद करिए कि जो पेरेन्काइमा यानी जाइलम पेरेन्काइमा है वो लिविंग है। क्या है वो, लिविंग है, बाकी के डेड है। जिसके ये बाकी के वो डेड है, इनमें सिर्फ लिविंग पार्ट जो है वो है जाइलम पेरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो हमारा लिविंग होता है। और ये 2023 में ही सीडीएस में पूछा गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, इसका मेन फंक्शन आता है एग्जाम में, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल्स को बेचता है। अब कैसे याद रखोगे आप, देखो जाइलम में जेड एक्स आ रहा है, एक्स, तो एक्स के पास डब्ल्यू है कि फ्लोएम मतलब पी है, मतलब वो फूड है, बताओ। तो एफ या डब्ल्यू में से कौन पास है, वो एस एक्स के पास है डब्ल्यू। तो आप ऐसे याद करिए कि जो जाइलम होता है वो वाटर को सर्कुलेट करता है, ठीक है, और मिनरल्स को सर्कुलेट करता है। कहाँ से करता है, तो ये देखो वाटर क्या स्टेम तो नहीं ले देगी ना हमें, वाटर वाटर कौन देता है, हमें देती है रूट्स। तो वाटर जो है वो रूट से लेकर ये जो हमारा जाइलम है ये पूरे अदर पार्ट्स में पहुंचाता है, स्टेम में, लीफ में, बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे ऊपर प्लांट में, उनमें ये सारा सर्कुलेट करता है। अगला है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के भी हमारे चार पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं, जो भी काम करना होता है। और अगर मैं इसका फंक्शन देखूं तो फर्स्ट से देखो फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, यानी फ्लोएम जो होता है ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कैसे देखो, जैसे रूट जो जो हमारा वाटर है वो रूट्स के थ्रू जाता है, वैसे ही जो हमारा खाना है वो कौन बनाता है,
वो बनाती है हमारी लीव्स, ठीक है। तो हमारे जो लीव्स हैं वो खाना बनाती है। अब लीव्स में खाना तो बन गया, जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है लेकिन हमें जाना पड़ता है ना किचन में, किचन से हम खाना लेकर आते हैं डाइनिंग टेबल पे, फिर बैठ के खाते हैं ऐसे ही। तो वैसे ही लीव से जब खाना बन जाता है तो वहां से अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो अलग अलग पार्ट मतलब इस रूट को भी खाना चाहिए, फिर हमारे फ्लावर को भी खाना चाहिए, हमारे स्टेम को भी खाना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे कौन पहुंचाएगा? वहां पे खाने को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारा फूड मटेरियल को सर्कुलेट करता है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दोनों में डिफरेंस बता दिया, आप देख सकते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। तो दे कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ये सिंपल है इसलिए तो वन टाइप ऑफ सेल है, और ये कॉम्प्लेक्स है इट मींस ये एक तरीके से ज्यादा तरीके के सेलों से मिलकर बना होगा। एंड ऑल सेल दैट मेक अप अ सिंगल परमानेंट टिश्यू आर सिमिलर, ये सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और सेम ही काम करते हैं। बट यहाँ पे मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं और उनका ओरिजिन सेम होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, बट उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। दे आर वर्टिकली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं, और वहीं दे आर लिमिटेड टू वस्कुलर रीजन ऑफ द प्लांट, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनका काम क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम तो इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और रिपेयर करना टिश्यूज को, प्लांट को या प्लांट के टिश्यू को रिक्रिएशन करना, फूड स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, ये इनका काम होता है। वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो इनका होता है कंडक्शन, यानी चीजों को, मटेरियल को पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं, वाटर को पहुंचाते हैं पूरे प्लांट्स में। हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और वहीं कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे एकदम से क्रिस्प वे में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप देखे थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये हमारा रूट में और शूट में प्रेजेंट होता है। वहीं लेटरल जो होता है वो हमारा उसमें गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, स्टेम के साइड में प्रेजेंट होता है, और इंटरकैलरी जो होता है वो हमारा नोड्स में पाया जाता है, या फिर जो हमारी लीव्स होती हैं उनके नीचे बेस में पाया जाता है। वहीं फिर हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू के भी टू टाइप थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के भी तीन टाइप थे, हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स के भी दो टाइप थे, हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। पेरेन्काइमा के बारे में भी हमने देख लिया कि ये लिविंग होता है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, फिर इनसे कम इनमें होता है, और स्केलेनकाइमा तो बिल्कुल भी ही इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये डेड डेड होते हैं, लिग्नाइन के बने होते हैं ये, और ये हमारा लिविंग सेल होता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखा था। जो हमारा जाइलम होता है वो वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है, और मिनरल्स को भी कंडक्ट करता है। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो ये हमारा फूड को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह फूड को पहुंचाता है। हमारे जाइलम के भी अलग अलग टाइप थे, तो हमारा ट्रेचेट था, वेसल्स था, जाइलम पेरेन्काइमा था, और जाइलम फाइबर था। इनमें सबसे लिविंग पार्ट कौन सा होता है? तो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा होता है। वहीं हमने फ्लोएम को देखा, फ्लोएम के भी चार पार्ट थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये मिलकर सारा काम करते हैं, ठीक है। जो खाना पहुंचाने का काम करता है वो खाली यही नहीं करता है, फिर यही नहीं करता है, मिलकर सारा काम करता है। और इनमें भी लिविंग सेल जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा और समझ में आया हो तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।